हेलो फ्रेंड्स, आज अपन रियल एनालिसिस का एक और लेक्चर करेंगे और कल वाली थ्योरम जो अपन ने करी थी उसको आज नेगेटिव के लिए करेंगे। कि कल वाली थ्योरम क्या थी, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि माना कि फलन f अंतराल ए बी में परिभाषित है। माना कि फलन f अंतराल ए बी में परिभाषित है। अंतराल कैसा है? ये क्लोज्ड है, ठीक है। और फिर वो ये कहता है तथा किसी बिंदु C बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी पर f डैश C विद्यमान एवं ऋणात्मक है। कल वाली थ्योरम में अपन ने क्या लिया था बेटा? इसको धनात्मक f डैश C को। आज अपन ने क्या लिया? इसको ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है। तब अपन क्या लिखेंगे बेटा? बिंदु C का कोई प्रतिवेश C माइनस डेल्टा कॉमा C प्लस डेल्टा विद्यमान होगा कि जिसमें फलन f एक दिष्ट निरंतर हासमान होगा, ठीक है। तो अपन ने कल जो थ्योरम करी थी उसमें f डैश C क्या था? विद्यमान था, धनात्मक था। तो C का एक नेबरहुड ऐसा था जिसमें फंक्शन f मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। लेकिन आज अपन जो थ्योरम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अपन? f डैश C यहाँ विद्यमान भी है, ऋणात्मक भी है, और उसके इसमें अपने को उसका रिवर्स प्रूफ करना है कि ये एक दिष्ट निरंतर हासमान होगा, ठीक है। तो आप देखो थ्योरम का प्रूफ लिखो। जनरली प्रूफ इसके कम आते हैं लेकिन रिजल्ट जो है इतने ज़्यादा मोस्ट हैं कि आपको पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा? माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। माना कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कोई वास्तविक संख्या है, तब इसके संगत डेल्टा ग्रेटर देन 0 का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि आप चाहते तो कल वाली थ्योरम में भी डायरेक्ट ये लिख देंगे अपन। तो उस केस में क्या लिखते हैं? f(x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी माइनस f डैश सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x माइनस सी लेस देन डेल्टा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपन ने पूरी लिख ही ली बेटा, ठीक। अब इसके बाद वो ये कहता है कि अगर इसको अपन खोलें तो कल वाले मेथड से खोल सकते हैं इसको, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? f(x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी क्या होगा? f डैश सी माइनस एप्सिलॉन से तो बड़ा और f डैश सी प्लस एप्सिलॉन से छोटा, जबकि x बिलोंग टू क्या लिख सकते हैं अपन? डायरेक्ट c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा। तो आप चाहो तो पूरा प्रोसेस करके बता देना और इसको नंबर 1 दे दो फिर आप, ठीक है, ठीक। अब वो ये कहता है कल वाली थ्योरम से जो चेंज करना है अपने को, वो क्या कहता है कि बेटा f डैश c यहाँ पर क्या है? विद्यमान भी है लेकिन वो ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक है तो उस केस में अपन क्या चेंज करेंगे कि यदि f डैश c लेस देन 0 इट इम्प्लाइज माइनस f डैश c क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। और किसी भी जैसे -2 लेस देन 0 है तो -2 को अपन माइनस से गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? 2, और 2 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो अब वो ये कहता है कि एक एप्सिलॉन ऐसा ले लो आप जिसका मान क्या है? हाफ ऑफ माइनस एफ डैश सी है, ठीक है। माना एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस हाफ एफ डैश सी। एक प्रकार से क्या मान रहे हो आप? माइनस एफ डैश सी अपने पास क्या है? 2, तो ये माइनस हाफ क्या आ जाएगा अपने पास उस केस में कि इसकी वैल्यू जो है माइनस एफ डैश ई
माइनस हाफ एफ डैश सी जो है ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये एक जो है ग्रेटर देन क्या आएगा 0 आएगा। इसमें 2 का भाग लगा दो तो भी ये क्या आ जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब एक से एक कौन सा ये वाला, तो इसमें मान रख दो एप्सिलॉन का। एप्सिलॉन का मान रखोगे तो क्या आएगा ये एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ग्रेटर देन क्या लिख सकते हैं एफ डैश सी प्लस हाफ एफ डैश सी, और लेस देन क्या आएगा ये वो लिख दो बेटा अब आप। और इसका मान एप्सिलॉन का मान यहाँ रखो, तो एप्सिलॉन का मान क्या आ जाएगा एफ डैश सी माइनस हाफ एफ डैश सी। ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना। और इस केस में इसका मान क्या है विच इज़ इक्वल टू हाफ एफ डैश सी, और जो किससे कम है लेस देन 0 से। भाई अगर यहाँ पे अगर हाफ का भाग लगाएंगे तो किससे कम है लेस देन 0 से। तो ये जो एक्सप्रेशन है अब की बार क्या आ रहा है एक्चुअल में ऋणात्मक, और ये ऋणात्मक आ रहा है इस वजह से क्या लिखेंगे अपन इसको पूरे को कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन 0, जबकि कब x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा कोमा c प्लस डेल्टा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तभी तो लेस देन आएगी चीज़। तो धनात्मक चीज़ में ऋणात्मक का भाग लगाओगे तभी तो लेस देन 0 आएगा। और ये नेगेटिव है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो ऋणात्मक चीज़ में धनात्मक का भाग लगाओगे तब भी क्या आएगा लेस देन 0। तो वो कहता है इट इम्प्लाइज x माइनस सी तथा एफ एक्स माइनस एफ सी विपरीत चिन्ह के होंगे, विपरीत चिन्ह के होंगे। ठीक है। और ये चीज़ कब पॉसिबल है उसको लिख दो आप। उससे देखो डेफिनेशन ऑटोमेटिक किसकी निकल जाएगी अपने एक दिष्ट ह्रासमान फलन की, अर्थात x माइनस सी लेस देन 0। ठीक है। तब एफ एक्स माइनस एफ सी, अगर ये नेगेटिव भी आया तो इसको क्या लोगे पॉजिटिव। ठीक है। और इसका मतलब क्या है इट इम्प्लाइज x लेस देन सी तब एफ एक्स ग्रेटर देन एफ सी। और ये डेफिनेशन किसकी है एक दिष्ट निरंतर ह्रासमान की। ठीक है। तथा उल्टा ले लो x माइनस सी ग्रेटर देन 0 तब एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन 0। इट इम्प्लाइज क्या होगा x ग्रेटर देन सी, x ग्रेटर देन क्या लिखे हैं c, तब एफ एक्स लेस देन एफ सी। ठीक है। और ये सब काम कब हो रहा है, ये सब काम जब हो रहा है जबकि यहाँ भी लिख देना x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, और यहाँ भी लिख दो आप जबकि x बिलोंग टू c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा। ठीक है। अतः f कौन सा प्रतिवेश c माइनस डेल्टा कॉमा c प्लस डेल्टा में एक दिष्ट निरंतर ह्रासमान फलन होगा। अतः f इस अंतराल में क्या होगा एक दिष्ट निरंतर ह्रासमान फलन होगा। ठीक है। तो ये तो बेटा एक बात थी कि मेरे को क्या बताना था आपको, मैंने थ्योरम्स की फॉर्म में बताया पूरा कि कोई भी फंक्शन f जो कि क्लोज इंटरवल ए बी। अब देखो ध्यान से मैं लाइन पे बना रहा हूँ, अपन डार्बॉक्स प्रमेय के 6 निष्कर्ष निकालेंगे बेटा, और वो 6 निष्कर्ष जब तक याद नहीं होंगे रिजल्ट आपको डार्बॉक्स प्रमेय नहीं आएगी। और डार्बॉक्स प्रमेय ये मान के चलना कि आप जो तीनों साल बीएससी करते हो उसमें एक हार्डेस्ट प्रमेय है। ठीक है। और एग्ज़ाम में आती है 10 में से 10 साल आती है कई बार, ये ध्यान रखना। तो आप छोड़ के नहीं आ सकते एग्ज़ाम में इसको। देखो मैंने क्या बताया कि कोई भी फंक्शन f क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। अभी मैंने 2 थ्योरम करी, एक आज करी और एक कल करी थी कि c कोई भी एक पॉइंट है जो कि a और b के मध्य है। मैंने c को अभी लिया है ना तो a ना b और इनके बीच में लिया है, और उस पर f डैश c या तो ग्रेटर देन 0 है या f डैश c लेस देन 0 है। तो मैंने c के इर्द गिर्द 2 बिंदु बनाए c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, और उसमें मैंने ये मानना चाहा अगर मुझे सिर्फ ये पता है
किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यदि धनात्मक है सी पर, तो क्या फंक्शन का बिहेवियर आप पता कर सकते हो इसके नेबरहुड में। तो मैंने ये पता किया कि यहाँ f एक दिष्ट निरंतर वर्धमान फलन होगा, और यहाँ मैंने क्या पता किया कि f एक दिष्ट निरंतर ह्रासमान फलन होगा। यहाँ फलन f मोनोटोनिकली स्टिकली इंक्रीजिंग होगा और यहाँ फलन f मोनोटोनिकली स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कब? जबकि मेरे को ये पता हो कि c a और b के बीच में है और c पर जो नेबरहुड है c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, उस पर मैं फंक्शन का बिहेवियर पता कर सकता हूँ यदि f डैश c ग्रेटर देन 0 है और f डैश c लेस देन 0 है। अब वो ये कहता है कि आप a पर भी फंक्शन का बिहेवियर पता कर सकते हो और b पर भी फंक्शन का बिहेवियर पता कर सकते हो। वो कब कर सकते हो? उसके लिए भी आप रिजल्ट बनाओ पूरा, ठीक है। और उस केस में जो डायरबॉक्स पर में अपन देंगे तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिएगी कि अगर a पर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तब रिजल्ट क्या होता है, फंक्शन का बिहेवियर क्या आएगा उसके नेबरहुड में, और b पर अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तब इसके नेबरहुड में फंक्शन कैसे डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले तो आप अंतराल बनाना सीखो। अगर a पर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो आप a के इधर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि अंतराल a b में फंक्शन परिभाषित है। तो अंतराल क्या होगा बेटा, a और a प्लस डेल्टा, और b पर अपन क्या लेंगे, b माइनस डेल्टा और b, क्योंकि b के उधर नहीं जा सकते। तो आपको केस मिलेगा एक तो f डैश a ग्रेटर देन 0, एक f डैश a लेस देन 0, एक f डैश b ग्रेटर देन 0 और एक f डैश b लेस देन 0। लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग जो इंटरवल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, a और a प्लस डेल्टा, a और a प्लस डेल्टा, और यहाँ मिलेगा b माइनस डेल्टा और b, पहले वाला इंटरवल, और यहाँ भी क्या मिलेगा, b माइनस डेल्टा और b। पहले तो ये चीज़ें समझ के चलो। और c पर क्या मिलेगा आपको, c पर अब मैंने आपको बता ही दिया f डैश c ग्रेटर देन 0 और f डैश c लेस देन 0। तो इंटरवल आपको समझ में आ गया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। c पर आप प्रतिवेश ढूंढ लोगे c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है। और इसी तरीके से आप a पर अगर कोई पूछे तो इंटरवल ढूंढोगे आप a और a प्लस डेल्टा, और b पर इंटरवल पूछेगा तो b माइनस डेल्टा और b, ठीक है। अब फंक्शन का बिहेवियर, क्योंकि अब ये थ्योरम अपने को करनी नहीं है, अब तो सिर्फ अपने को रिजल्ट याद रखना है। तो आप क्या लिखोगे कि समवृत्त अंतराल ए बी के सिरों पर भी, अब आप रिजल्ट लिख रहे हो, समवृत्त अंतराल ए बी के सिरों, मतलब सिरों इसका मतलब है एंड पॉइंट और इनिशियल पॉइंट, सिरों पर भी प्रमेय सत्य है, प्रमेय सत्य है, ठीक है। यदि पहला स्टेटमेंट क्या है, f डैश ए विद्यमान है, यदि f डैश ए विद्यमान है, ठीक है, यदि f डैश ए विद्यमान है तब एक दायां प्रतिवेश, तब एक दायां प्रतिवेश a कॉमा a प्लस डेल्टा इस प्रकार विद्यमान है। मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर f डैश ए विद्यमान है, चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0, तब आप इस ओपन इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर बता सकते हो कि ये मोनोटोनिकली स्टिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। तो तब एक दायां प्रतिवेश इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि, इस प्रकार विद्यमान होगा कि, आप क्या लिखते हो बेटा उस केस में, फॉर ईच x बिलोंग टू a प्लस डेल्टा इट इम्प्लाइज f(x) ग्रेटर देन fa और f(x) लेस देन fa। पहले तो ये चीज़ें आ रही हैं देखो, और फिर ये कब आ रही है, यदि f डैश a ग्रेटर देन 0 और यदि f डैश a लेस देन 0, ठीक है। वो ये कह रहा है देखो इस इंटरवल में यदि x है तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो क्या आएगा,
अगर एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है तो वो अभी भी क्या होगा, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान। डेफिनेशन किसकी हो गई कि वो ये कहता है अगर इसका मतलब क्या है, x ग्रेटर देन a, अगर x a और a प्लस डेल्टा में है तो ये चीज़ हो गई ना बेटा। तो x का मान यदि ग्रेटर देन a है तो fx का मान क्या आएगा, ग्रेटर देन fa यदि f डैश a ग्रेटर देन 0 है। और वो कहता है अगर x का मान ग्रेटर देन a है तो fx का मान लेस देन fa आएगा यदि f डैश a लेस देन 0 है। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एक दिष्ट निरंतर हासमान फलन की। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाला अपन ने, अगर अब आप सब चीज़ें भूल जाओ, आप ये दिखाओ कि अगर समृद्ध अंतराल ए बी में कोई फंक्शन है डिफाइंड है और ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आप क्या कहोगे कि ए पर एक विवृत अंतराल ए और ए प्लस डेल्टा ऐसा होगा जहाँ फलन एक दिष्ट निरंतर वर्तमान होगा। और यदि एफ डैश ए लेस देन 0 है तब आप क्या कहते हो कि ए पर फंक्शन का एक विवृत अंतराल ओपन इंटरवल ऐसा होगा ए और ए प्लस डेल्टा जिसमें जो है फंक्शन क्या होगा, एक दिष्ट निरंतर हासमान होगा। तो आपने कौन कौन से केस पढ़ लिए बेटा, सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो एक दिष्ट वर्धमान, सी पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एक दिष्ट हासमान, इसी प्रकार ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव है पॉजिटिव है तो एक दिष्ट निरंतर वर्धमान और ए पर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है तो एक दिष्ट हासमान। ठीक है, और फिर दूसरा रिजल्ट अपन लिख रहे हैं बी के लिए, जब भी x किस में होगा, b माइनस डेल्टा कॉमा बी में होगा तो वो ये कहता है एफ डैश बी पहले क्या हो, ग्रेटर देन 0, फिर क्या हो एफ डैश बी लेस देन 0। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स लेस देन एफ बी, और यहाँ क्या वैल्यू होगी, एफ एक्स ग्रेटर देन एफ बी। तो अब की बार देखो इंटरवल क्या है, x b माइनस डेल्टा से बड़ा है लेकिन b से छोटा है। तो जब भी एफ डैश बी ग्रेटर देन 0 होगा तो आप क्या लिखोगे, एफ एक्स लेस देन एफ बी इस विवृत अंतराल में हमेशा पाया जाएगा। यानी डेफिनेशन किसकी हो गई, एक दिष्ट निरंतर वर्धमान फलन की, और ये एक दिष्ट निरंतर हासमान फलन की। ठीक है, तो x लेस देन बी है तो एफ एक्स डेफिनेटली क्या आएगा, ग्रेटर देन एफ बी, जब भी ये विवृत अंतराल होगा, और एफ डैश बी का मान क्या आएगा, लेस देन 0। तो अपने को एक प्रकार से 3 रिजल्ट मिले हैं पॉजिटिव के लिए और 3 रिजल्ट मिले हैं किसके लिए, नेगेटिव के लिए। मैं कंबाइंड कर रहा हूँ रिजल्टों को। ठीक है, 3 रिजल्ट तो अपने एफ डैश सी ग्रेटर देन 0, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 और एफ डैश बी आप ऐसे लिखो ग्रेटर देन 0। ठीक है, और 3 रिजल्ट ही आप ये लिखो, एफ डैश ए लेस देन 0, एफ डैश बी लेस देन 0, 3 इनके लिए रिजल्ट लिखो। तो इन तीनों पर अब आपको प्रतिवेश कोई पूछे तो आप प्रतिवेश क्या लिखोगे, या इसका सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, इसका प्रतिवेश क्या लिखोगे, ए और ए प्लस डेल्टा। पहले तो ये लिखने आने चाहिए, बी माइनस डेल्टा और बी। इसमें क्या लिखोगे, वही प्रतिवेश तो दोनों के सेम रहेंगे। अब आपसे कोई कहे बेटा कि एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है, इस पर फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, आप क्या कहोगे, साहब इस विवृत अंतराल में इस फंक्शन का बिहेवियर एक दिष्ट निरंतर वर्धमान होगा। यहाँ पे भी एक दिष्ट निरंतर वर्धमान होगा, इंटरवल चूज करना आना चाहिए आपको, और यहाँ पर भी फंक्शन का बिहेवियर एक दिष्ट निरंतर वर्धमान होगा। यहाँ आसमान होगा, यहाँ आसमान होगा और यहाँ आसमान होगा। तो आपको मैंने एक बेहद मोस्ट चीज़ बता दी आज कि कोई भी फलन है जो कि क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है, ठीक है, तो सी जब भी ओपन इंटरवल ए बी में होगा तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 है तो एक विवृत अंतराल होगा सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, जहाँ फलन एफ एक दिष्ट निरंतर वर्धमान होगा। अगर एफ डैश सी लेस देन 0 है तो वहाँ फलन एफ एक दिष्ट निरंतर हासमान होगा। सिरों पर भी ये प्रमेय सत्य है ए और बी के, एफ डैश ए ग्रेटर देन 0 है, आपको अंतराल बनाना आ गया ए और ए प्लस डेल्टा, एफ डैश बी ग्रेटर देन 0 है, आपको अंतराल बनाना आ गया बी माइनस डेल्टा और बी। तो ये जब तक 6 रिजल्ट आपको याद नहीं होंगे बेटा तब तक डार बॉक्स पर में आप नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना।
और अब अपन कल डार्बॉक्स प्रमेय का प्रूफ करेंगे जो बेहद मोस्ट है। ठीक है, तो अब मैं लेक्चर एंड कर रहा हूँ बेटा आज।